पंसी विभूषित करां नवनीताभां पीताम्बरधरुणबिम्बपदाधरुस्तां पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तं नमाम्यीश्वरी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद का 8वां मंत्र। कल हम लोगों ने पढ़ा कि सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ। रई और प्राण नामक तत्व पहले ईश्वर ने कल्पना करके एको बहुश्याम में उत्पन्न किए। रई का संबंध चंद्रमा से है जो स्त्रीलिंग है, और प्राण का संबंध सूर्य से है जो पुल्लिंग है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना होती। इसीलिए स्त्रियों को चंद्रमा की उपासना का विशेष जोर दिया जाता है। करवा चौथ का व्रत का ये वजह है। इसलिए स्त्रियों के शरीर में और पुरुषों के शरीर में पूरा अंतर है। स्त्रियों का शरीर कोमल होता है, पुरुषों का कठोर। पुरुषों के शरीर में ऊर्जा, स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा पर शांत ऊर्जा, तो क्योंकि उसका निर्माण चंद्रमा से है, उसका निर्माण सूर्य से है। और है दोनों ज्योति एक, पर वो शांत ज्योति है, सूर्य से चंद्रमा को प्राप्त होती है, और सूर्य की ज्योति स्वतः परमात्मा से आती है। इसलिए अगर कोई कहे कि जो ये स्त्री पुरुष की दौड़ है गड़बड़ हो जाएगा, हो ही रहा है गड़बड़। अपना अपना दोनों का रोल है और दोनों ही पूर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपना उनकी उपयोगिता है, उनकी उपयोगिता है। और महिलाओं में कुछ गुण विशेष होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। अब जब दोनों का एडजस्टमेंट होकर चलता है तो समाज अच्छा होता है, वो घर अच्छा होता है, वो बच्चे अच्छे होते हैं। और अलग अलग अपना अपना खींचता है तो कोई भी अच्छा नहीं होता। प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है, जिससे अन्न का पाचन होता है, वो सूर्य का ही अंश है। सूर्य प्लस परमात्मा। सूर्य ऊर्जा का जब डायरेक्ट संबंध चेतना से हो, अब शरीर में तो चेतना है ना आत्मा की, अब सूर्य का संबंध जब उस भाग में वो जो अग्नि है पेट वाली, उसका संबंध जब परमात्मा से होता है, और जो क्रिया होनी है, पचाना, रस आदि बनना, तो उसका नाम है जठराग्नि। इसी में सब कुछ का पाचन होता है। वो सूर्य का ही अंश है, अतः वो सूर्य ही है। तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन 5 मुख्य प्राण तो सूर्य का अंश है। और जो 5 रूपों में विभक्त प्राण जो अंतर क्रिया करते हैं, जिससे आपके शरीर का संचरण होता है, वो प्राण, वो भी इस उदय होने वाले सूर्य के ही अंश है। अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचा द्वारा समझाई गई है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम, विश्वरूपम हरिणं जातवेदसं, परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं, परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं, सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमाना, सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमाना, प्राणाप्रजानामुदयन्ते सूर्यः, प्राणाप्रजानामुदयन्ते सूर्यः। संपूर्ण रूपों का केंद्र, रूपों का जो भी रूप है, एक नाम है और एक रूप है। नाम का संबंध आकाश तत्व से है, वो ध्वनिवाचक है, और रूप का संबंध तेज तत्व से है, वो सूर्य उसका कारक है। तो वो जो संपूर्ण रूपों के केंद्र, सर्वज्ञ, जातवेदम माने सर्वज्ञ, सर्वाधार, ज्योति, प्रकाशमय, तपते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय बतलाते हैं। सूर्य का ये स्वरूप है। इस और यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य
सैकड़ों प्रकार से बरतता हुआ समस्त जीवों का जीवनदाता होकर उदय होता है। भाई सृष्टि का मूल केंद्र तो सूर्य है। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जल जाल से मंडित प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप रंग और आकृतियां सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबके जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र ये व्याप्त है, सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान जगत में दूसरा कोई जीवनी शक्ति देने वाला नहीं है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता प्रकाश फैलाना, सबको जीवन आधार प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवन प्राण ही सूर्य रूप में उदित होता है। ऐसा प्रत्येक जीव को जानना चाहिए। यही वजह है कि जल दान सूर्य को करने का कारण यह है, आप अगर जल दान करते हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी जठराग्नि इस पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ले या न ले, बात इतनी है सूर्य के सामने होकर के अगर हम वो चीज करते हैं तो हमारे इतने अंगों में जल से होकर के किरण आती है सूर्य की, तो अमृत का कार्य करता है। हमारा शरीर तेजस्वी और तेजवान रूपवान और हमारे शरीर को एक बहुत ही दिव्य औषधीय लाभ होता है। सूर्य ग्रहण करते कि नहीं करते ये तो बात सेकेंडरी है, लेकिन हम जो जल का उनके सामने खड़े होकर जल करते तो उनका जो पूरा तेज पड़ रहा है और उसमें जल का ठंडापन पड़ रहा, तो क्या क्रिया होती है आपके शरीर में, केवल अनुभव आप कर सकते हो कि हम बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बाकी क्या हुआ ये आप महसूस नहीं कर सकते। वरना सूर्य को भला कौन जल देगा? इतने सारे जल भरे पड़े हैं, चाहे जहाज ले लो और सोखता ही है वो, सोखा न तो बरसावेगा देता। हाँ, एक लोटा जल में कुछ थोड़े रखा है, और जितना शुद्ध वो जल सोखते हैं उतना तो आप दे ही नहीं सकते। अच्छा, जल शुद्ध होगा, आपका पात्र थोड़ा ही शुद्ध होगा। पात्र धोने वाली कैसी है? वो स्वयं मलिन है, वो साफ पात्र धोवन कहा जा रहे हैं। इसलिए अगला दे इस प्रकार यहाँ तक कात्यायन कबंधी के प्रश्नानुसार संक्षेप में यह बताया गया कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध में परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका प्राण और रई के इन दोनों की जो उपासना करना जानता है, रई शक्ति के संबंध से परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। संवत्सरो वै प्रजापते तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्धि अवै तदिष्टापूर्ते कथमित्युपासते ते चान्द्रं समेव लोकम् अभिजन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतरिषया प्रजा कामः दक्षिणा प्रतिपद्यन्ते एषः वैरवीर्यः पितृयाणाम्। ये जो संवत्सर हमारे 12 महीनों वाला काल, उसको क्या कहते हैं? संवत्सर। ये प्रजापति है,
ये जो 12 महीने का समय है ये प्रजापति है, उसके 2 अयन है, एक तो दक्षिणम, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरम, एक उत्तरायण। वहां मनुष्यों में जो लोग निश्चय पूर्वक केवल उन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही करने योग्य कर्म मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे चंद्रमा के लोक को ही जीतते हैं, अर्थात वे प्राप्त होते हैं और वे ही पुनः वहां से लौट कर आते हैं। और संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। निसंदेह यही वो रई है जो पितृयान नामक मार्ग कहा जाता है। इस मंत्र में संवत्सर को, अब देखो, अब लोग कहते संवत्सर चलाया विक्रमादित्य जी ने, इसमें क्या लिखा है? किसने चलाया? भगवान ही चलाया। इसमें क्या लिखा है? जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से जो वर्ष के 12 महीने उनका नाम संवत्सर है। अब कहाँ चलाया विक्रमादित्य जी ने? लोक में प्रचार यही करते हैं, सही की गलत तो अनुचित। और इस मंत्र में संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसके अंग रूप रई स्थानीय, जो परमात्मा के का प्रतीक बनाया और उसके जो अंग रूप रई स्थानीय, रई से संबंधित जो तत्व है सृष्टि में, भोग्य पदार्थ के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना, मतलब हम जो कुछ चाहते हैं वो हमको मिले, की जाने वाली उपासना, और उसका फल बता रहे हैं। भाव यह है कि 12 महीने का ये संवत्सर रूप काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। अब 12 महीने में कोई कभी भी किसी प्रकार मर सकता है, उसका वो काल बन सकता है, उसके लिए अकाल भी हो सकता है, इसलिए वो परमात्मा का स्वरूप है। इसके 2 अयन है, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, वे मानो उसके दक्षिण अंग है, और उत्तरायण के 6 महीने ही उत्तर अंग है, उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, इस विश्व के आत्मा रूप इस परमेश्वर का सर्वांतर्यामी स्वरूप है। और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। दक्षिण अंग बाह्य भोग्य स्वरूप है, और जो उसका उत्तरायण के 6 महीने हैं उनमें तो वो प्राण है। वो प्राण विश्व के उत्तरायण के 6 महीने ही उत्तर अंग है, उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्वांतर्यामी स्वरूप है उत्तरायण वाला। और जो दक्षिण का अंग है रई है, उत्तर का अंग प्राण है और दक्षिण का अंग रई है। एक स्त्रैण है और एक पुरुष, प्राण पुरुष है, उत्तरायण प्राण है पुरुष है और दक्षिणायन रई है, वो स्त्री तत्व है। इस विश्व को आत्मा रूप परमेश्वर का सर्वांतर्यामी स्वरूप मानना चाहिए। और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका जो बाह्य भोग्य स्वरूप है, दक्षिण अंग का जो रई है, रई नाम से कहा जाता है, उसका जो बाहर भोग्य स्वरूप है, उस भोग्य स्वरूप में इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त है, वे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म, कुआं, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना आदि पूत कर्मों को उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं। कौन लोग? इस जगत में जो संतान आदि की कामना के द्वारा कामना रखते हैं, तो ऋषि जो स्वर्ग आदि के भोगों में आसक्त है, जिनको भोग की प्राप्ति, क्योंकि रई का बाह्य रूप भोग स्वरूप है। जो रई है, जो उत्तरायण जो दक्षिणायन काल है, वो भोग स्वरूप है। संसार का जो बाह्य आकार है वो भोग स्वरूप,
वो चंद्रमा के प्रभाव में है। तो इसीलिए इस जगत में जो संतान की कामना रखते हैं ऋषि लोग, जो स्वर्ग आदि भोगों में आसक्त है, वे इसी काल में यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म, कुआं, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना आदि पूत कर्मों को उत्कृष्ट अपना उत्कृष्ट सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं और इसके फलस्वरूप लोक और परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना विधिवत अनुष्ठान करते हैं, या उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। आए समझ में? दक्षिणायन में काम किया जाता है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में असंभूति की उपासना नाम से देव, पितर, मनुष्य आदि के शरीरों की सेवा बताया। इसके प्रभाव से वे चंद्रलोक को प्राप्त होते। अब जब रई के काल में आप काम करोगे तो रई का जो मूल तत्व है चंद्रमा, आप चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां अपने कर्मों का फल भोग कर पुनः इस लोक में आप लौट आते हैं। इसी को पितृयान मार्ग कहते हैं। एक देवयान मार्ग, एक पितृयान। ये पितृयान मार्ग इसको कहते हैं। अब देखिए 10वां, ये 3-4 मंत्र बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जो बात अभी तक नहीं सुनी संजीव समझ में आ जाएगी। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानमन्विश्वादित्यम् अभिजयन्ते श्रद्धया विद्यात्मानमन्विश्वादित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतन मेतद् मृतं भयमेतद् परायणमेतस्मान्न मेतद् मृतं भयमेतत् परायणं मेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते निरोधस्तदेश श्लोकः। अब ये जो उपर्युक्त सकाम उपासक है, जो पितृयान मार्ग की उपासना करते हैं, अर्थात जो चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, जो रई के काल अर्थात जो दक्षिणायन में भोग संबंधी वासना की पूर्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, पूत कर्म, इष्ट कर्म आदि जो करते हैं, वो उपर्युक्त सकाम उपासकों से जो भिन्न है, जो कल्याणकामी साधक, जो अपना कल्याण चाहते, भोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं हमारा कल्याण किसी प्रकार, जो कल्याण कामना से युक्त साधक हैं, वे इन सांसारिक भोगों की अनित्यता को समझते हैं और इनका अंत दुख रूपता को समझकर इनसे सर्वथा वो विरक्त हो जाते हैं। इनमें उनकी आसक्ति नहीं बन पाती। वे सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक, सबसे पहले उनके हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव होता है। भाई सकाम कर्म उन्होंने छोड़ दिया, निष्काम कर्म में उनकी जहाँ आस्था हुई, जहाँ अपने कल्याण की कामना हुई, वही उनके अंदर सात्विक श्रद्धा का उदय हो गया। इसके पहले सात्विक श्रद्धा का उदय हृदय में निष्काम कर्म की अधिकता से, पुण्य कर्म की अधिकता से, सेवा की अधिकता से अंदर श्रद्धा का उदयन होता है। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है, दैवी गुणों में 5वें नंबर का श्रेष्ठ गुण। श्रद्धा से स्मृति, श्रद्धा से आपका वीर शक्ति परिपक्व होती है, उससे स्मृति परिपक्व होती है, उससे समाधि जागती है और फिर उससे आपको प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिससे आपको परमात्मा बोध जागृत। ये क्रम है, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये क्रम है। अगर श्रद्धा आपकी नहीं सधी, कुतर्क संशय बना रहा, तो श्रद्धा आपकी कैसे सधेगी? परमात्मा दिखता नहीं, कहाँ श्रद्धा करोगे?
कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको आप न ज्ञान की था पाते हो न प्रेम की था, उसमें आपकी श्रद्धा स्थिर होती, और उसमें आप श्रद्धा करके आप जितने में आप प्रणाम करते हो और कई गुना वो आपको वापस हो जाता है उसकी एनर्जी से। तो धीमे धीमे जैसे पेड़ में सिंचन करते हैं ना खाद का पानी का, आपके हृदय में जो सिंचन होता है, बस अर्थ है किसी सत्पुरुष से आपको सरल श्रद्धा होनी चाहिए, कुतर्क युक्त नहीं। तो ये उसी के द्वारा ये लाभ होता है, क्योंकि इन लोगों में बहुत एनर्जी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत होती है, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ जैसे जैसे आपके हृदय में बीज श्रद्धा का खुला, अब बीज तो एकदम बड़ा नहीं बन जाएगा, जैसे जैसे आप उनके प्रति नमित प्रणमित, उनके सेवा, उनका सत्कार, उनका यजन याजन सब करते हो, वैसे जो तुरंत जो प्रतिक्रिया होती नेचुरल, उससे जो आपकी श्रद्धा की परिपक्वता बढ़ती जाती, क्योंकि आप कोई चाहत नहीं, आप तो निष्काम हो, तो बहुत जल्दी श्रद्धा बढ़ती किसी भी सत्पुरुष के संग से। अगर सत्पुरुष का संग नहीं है तो वो श्रद्धा आपकी अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती, अंधी, कुछ उसका तारतम्य नहीं रहता। तो ये कह रहे हैं कि वे श्रद्धा पूर्वक, उनका ब्रह्मचर्य श्रद्धा पूर्वक होता है। पहले तो श्रद्धा होए, फिर वो ब्रह्म में कैसा चरण किया जाए ये उसको सीख है, तब उनका आचरण बने। अब सीखने के बजाय दुनिया भर के कुतर्क भरे पड़े हैं दिमाग में, दुनिया भर के, सहज व्यक्तित्व तो नहीं है। तो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ जिनका जीवन त्यागमय है, संयम सहित जिनका जीवन है और संयम सहित जिनका जीवन है उनको त्यागी जीवन है, त्याग में जीवन है। और आध्यात्म विद्या के द्वारा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी साधन द्वारा सबके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर की जो लोग निष्काम उपासना करते, परमेश्वर की जो निष्काम उपासना करते, अब निष्काम उपासना कैसे करोगे? वो तो परमेश्वर तो पता ही नहीं है। उपासना का होता उसके समीप होना, अर्थात किसी भी कारण से आप में तुरीय की स्थिरता जागृत हो जाए, वो श्रद्धा के द्वारा होगी। तुरीय की स्थिरता हो गई, आप उसमें स्थिर होंगे, तो आपका चित्त भी उस प्रकार से काम नहीं करेगा, मन भी उस प्रकार काम नहीं करेगा। उस जो सत्य परमात्मा की उस उपासना होगी, निष्काम उपासना होगी, ये मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है, ऐसा समझना चाहिए। जो इस तरह की उपासना है ये संवत्सर प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है, माने निष्काम उपासना, परमेश्वर की उपासना है। उसको ईशावास्य उपनिषद में उसको कहा असंभूति उपासना, इसको कहा संभूति उपासना कहा। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाते हैं। सूर्य लोक का अर्थ क्या है? माने उनकी जो बुद्धि में सूर्य बुद्धि से भरा, तो उसके बुद्धि का आवरण है उनका खुल जा। सूर्य लोक में जाने क्या मतलब है? बुद्धि में जो अहंकार का आवरण है वो आवरण उनका हट जाता है, ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप शरीर से तो यहाँ हो और सूर्य लोक में आपकी उपासना पूर्ण हुई तो कसाई छूट जाएगा ना, आपकी बुद्धि का आवरण हट जाएगा। इसको ये कह रहे हैं पद की भाषा में कि सूर्य ही समस्त प्राणों का केंद्र है, आत्मरूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। यही अमृत है, यही अविनाशी है, यही निर्भय पद है। अब जब तक बुद्धि का आवरण अहंकार का आवरण न हटा तब तक तो सूर्य लोक में जाने का मतलब है अहंकार का आवरण हटना। इसको इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाकर सूर्य आत्मा रूप, अब आत्मा तो यही प्राप्त होगा ना, आत्मा की स्थिति तुरीयावस्था में है और तुरीयावस्था के आप मध्य में पहुंच जाएंगे, आत्मा रूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात एकदम गहराई से उनमें तुरीय तत्व जागृत हो जाए। ये इसका असली अर्थ है। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। अगर किसी में
बुद्धि ना हो, बुद्धि रूपी सूर्य किसी में न चमके, तो वो आदमी किस लायक है? ये सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। आपके भी प्राणों का केंद्र यही है। यही अमृत अविनाशी और निर्भय पद है, यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट के नहीं आते, अर्थात फिर पदार्थ जगत में उनका संचरण नहीं होता। यह निरोध अर्थात पुनर्जन्म को रोकने वाला वृत्ति विहीन आत्यंतिक हृदयगत प्रलय है। प्रलय हुआ, परमात्मा ने अपने में सबको लीन कर लिया। इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गई है। इसी बात को अगले मंत्र में पुनः स्पष्ट करते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आऊ परे अर्धे पुरीषिणम परे अर्धे पुरीषिणम पुरीषिणम् अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम अथेने अन्य उपरे विचक्षणम् सप्त चक्रे षडर आहुर्पितमिति सप्त चक्रे षडर आहुर्पितमिति। अब देखो, अब ये जो तुरीयावस्था आदि में जो कुंडलनी गति की शक्ति है उसको इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको तुम कैसे समझोगे। हमने जो थोड़ा बताया कि तुरिया मिश्रित बनेगी, वही परमात्मा की उपासना है। ये पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम् अथे में अन्य उपरे विचक्षणम अथेने अन्य उपरे विचक्षणम् सप्त चक्रे षडर आहुर्पितमिति सप्तचक्रे षडे षडे पितमिति। ये तो परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष इस स्थिति को जो प्राप्त होता है, यही परम गति है, यही स्थिति है। उस अवस्था में परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर रूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेत्ता क्या कहते हैं। अब इस सूर्य का मतलब यहाँ आत्मा, जब बुद्धि में आवरण हट गया तो बुद्धि में जो चीज प्रकट हो गई, आंग नहीं रहा, सब में प्रवाहित होने लगा, तब क्या है? दृष्टिगोचर स्वरूप, दृष्टिगोचर स्वरूप परमेश्वर के प्रत्यक्ष ठीक आमने सामने जो उनका स्वरूप है, वो उसको उसकी दृष्टि में आ गया। किसकी? साधक की। फिर जो स्वरूप आया दृष्टि में, इस सूर्य के विषय में, ये जो सूर्य आया, अंदर वाला जो सूर्य जागा, इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेत्ता तो यूं कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं, अर्थात 6 ऋतुओं में से हेमंत, शिशिर, इन 2 ऋतुओं की एकता करके 5 ऋतुओं को इन सूर्य के 5 चरण बतलाते हैं। तथा यह भी कहते हैं कि 12 महीने ही इनकी 12 आकृतियां अर्थात 12 शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है, स्वर्गलोक भी इसी से आलोक से प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है, उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान करने वाला होने से ये सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि लाल, पीले आदि 7 रंगों की किरणों से युक्त बसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाश में सूर्य मंडल में, जिसे 7 चक्र और 6 अरों वाला 6 ऋतु रथ कहा जाता है। 7 चक्र उसके, और लोग कहते 7 घोड़े और 6 अरे पहिए, 6 ऋतु, 7 चक्र 6 अरों वाला रथ कहा जाता है। बैठा हुआ इसका आत्मा रूप सबको भली बात जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। इसमें जो परमेश्वर प्रकट है इस तत्व में, उसी प्रकार आपके हृदय तत्व में बुद्ध रूपी सूर्य, प्रज्ञा रूपी सूर्य में जो परमेश्वर का प्राकट्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए।
दूसरे की नहीं करनी चाहिए। यह स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्यमंडल और शरीर नहीं है, इसीलिए यह उसी की महिमा है। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्षा एव रहि शुक्लः प्राणस्तस्मादेतरिषया शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति तर इतरस्मिन् कृष्णं कुर्वन्ति तर इतरस्मिन्। ये जो इस मंत्र में जो 12 महीने के स्वामी प्रजापति हैं, इस मंत्र में महीने को प्रजापति परमेश्वर का रूप देकर कर्मों द्वारा उसकी उपासना करने का रहस्य बताया। कौन सा कर्म किस महीने में करे, किस प्रकार से जीवन जिए जो परमात्मा की उपासना पूर्ण हो। भाव यह है, प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो परमात्मा का दाहिना अंग है। शुक्ल कृष्ण पक्ष दाहिना अंग है। इसे रई माने स्थूल भू समुदाय का कारण समझना चाहिए। स्थूल भू समुदाय जिससे उत्पन्न होता है, रई को उसका कारण समझना चाहिए, कृष्ण पक्ष का। और उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है। उस शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानो उसके उत्तर अंग है, बात के अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाला परमात्मा ही सर्वांतर्यामी रूप है। इसलिए जो कल्याणकामी ऋषि है, अर्थात जो रई स्थानीय भोग पदार्थों से विरक्त हो चुका है, प्राण स्थानीय सर्व स्वरूप पर ब्रह्म को जो चाहता है, वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में ही करते हैं। शुभ कर्म सारे शुक्ल पक्ष में ही होते हैं, कृष्ण पक्ष में कोई शुभ कर्म नहीं होते। क्योंकि कृष्ण पक्ष में शुभ कर्म करने से आपको भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, शुक्ल पक्ष में शुभ कर्म करने से आपकी परमात्मा से निकटता बनती है। ये इसमें भेद है। स्वयं उसका कोई फल जो नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है। शुभ कर्म को शुक्ल पक्ष में करते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष स्थानीय प्राणाधार पर ब्रह्म परमेश्वर के अर्पण करके कहते हैं। स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते, यही कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन स्वर्गपरा नाम से गीता में किया गया है। अब देखिए आगे बहुत अच्छा है। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्या हरेव अब एक बात याद रखिए, यही वजह है। रई माने भोग आदि चाहने वाले जो स्त्री तत्व है। इसीलिए कोई भी शुभ कर्म स्त्री का पति अपने पत्नी के स्थान पे मैके में नहीं करता, उस कर्म का फल नहीं होता। शुभ कर्म करना है तो आप अपने घर में करिए। उसका संबंध सूर्य तत्व से है, उसका संबंध स्त्री के मायके का संबंध कृष्ण तत्व से है, चंद्र तत्व से है। तो उसमें आप कुछ भी करोगे, सब कुछ भोग में ही बदल जाएगा। इसलिए नहीं करते। अब ये नहीं कि स्त्री पुरुष है तो क्या होता है, होता है। इसीलिए बच्चा है आपका, बच्चा जन्म लिया कहीं। आजकल ये फैशन चल गया है कि बिना अन्नप्राशन के बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा। तो नाना का घर उसका घर थोड़ी है, वहां से वो अपने घर जाएगा, वहां उसका अन्नप्राशन होगा, वहां नहीं होगा। क्योंकि वहां अगर उसने पहला अन्न खाया तो उसके जीवन में भोग तत्व की प्रधानता हो जाए। अब आजकल जो डुकरिया पुराण की माताएं हैं, कहीं कैसे जाए मामा के से का भूखा ना, मामा के यहाँ जाने में उसका पहला आरंभ जो उसके में अन्न ग्रहण का होगा, उसकी प्रवृत्ति भोगमयी जो प्रवृत्ति है वही जागृत हो जाएगी। तो जीवन में
कुछ भी करेगा पहले वो करेगा कि हमें इसमें क्या मिलेगा। बच्चे के शुरुआत से मान लो इत्तेफाक है कि बच्चा मायके में हो जाए, लेकिन उसका सारा जो क्रियाकर्म है, संस्कार है, वो उसका उसी के घर में होगा। उस घर में होने से उसमें भोगवाद बढ़ेगा, भोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। निष्काम कर्म वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका मूल वैसे ही पड़ गया। इसीलिए ननिहाल का निषेध है, इसीलिए ससुराल पक्ष में कोई भी शुभ कर्म करने में फलदायी नहीं होते, सब निष्फल जाते हैं। प्राणी पहले, अब उसमें भी वो क्या होता है, अगर आपने किसी प्राणी के उद्धार के लिए कोई क्रिया कर दी, कभी कभी ऐसा संयोग भी होता है, तो उस प्राणी का जो भोग कर्म है वो पहले जागृत हो जाएगा। वो बहुत कष्ट पूर्वक उसकी यात्रा पुनः आने की होगी। और जो आपने अपने घर में करेगा तो उसकी कष्ट पूर्वक यात्रा नहीं होगी, यात्रा होगी आराम से, और कष्ट वाला भोग तब खुलेगा जब उसकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, तब वो खुद को भी संभाल लेगा और वो भी समझ जाएगा। इसलिए इस कारण से इस बात का वो करते हैं। कहाँ थे हम लोग? 12वां पढ़ ली। शुक्ल इष्टम कुर्वन्। इस परमेश्वर का, प्रजापति परमेश्वर का रूप देखकर कर्मों द्वारा उसकी उपासना का आधार से बताया गया है। प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है, और रई स्थूल भूत समुदाय का कारण समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है। रई माने जो स्त्री तत्व है, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले निम्न अंग रई, नाभि से लेके नीचे तक और नाभि से लेके ऊपर तक उत्तर अंग, ये प्राण, ये परमेश्वर, ये लिखा है। इसे कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है, इसको रई कहते हैं। स्थूल भूत समुदाय का कारण है, समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है, यहाँ से नीचे का। और शुक्ल पक्ष के 15 दिन मानो उसके उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्वांतर्यामी रूप है। यही से सब जानते हैं। इसीलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात जो रई स्थानीय भोग पदार्थों से विरक्त हो गए हैं और प्राण स्थानीय सर्वात्म रूप पर ब्रह्म को चाहने वाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं और शुक्ल पक्ष स्थानीय प्राणाधार पर ब्रह्म परमेश्वर को अर्पण करके सारे कार्य करते हैं। स्वयं उसका कोई वो फल नहीं चाहते। यही कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इसका वर्णन गीता में स्वर्गपरा के नाम से हुआ। आपने जो श्राद्ध कर्म किया ना लड़के की ससुराल में, व्यर्थ रहा, ठीक नहीं रहा, आपको लगा इससे क्या होता, वहां में सुविधा सहायता मिलेगी। ये सब तत्व है। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्यारेव, अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्यारेव, प्राणो रात्रिरेव रहि प्राणम्, प्राणो रात्रिरेव रहि प्राणम्, वायते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा, वायते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा, रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव, रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव, तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते, तद्यरात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। और एक वजह है, इसी वजह से जो लड़की का पुत्र है वो भी दाह कर्म आदि का अधिकारी नहीं है। शास्त्र के उपनिषदों के अनुसार लोक में कह देते हैं वो लड़की का, लड़का नाती वो अधिकारी है, लड़की नहीं। लड़की नहीं तो नाती कैसा?
वो भी तो दूसरे का है, उसको अधिकार नहीं है। आप 7 पीढ़ी पहले आपका जो समगोत्री हो आप उससे अग्नि ले लो, आपके जो ग्राम जवार के लोग हैं आप उससे अग्नि ले सकते हो, लेकिन लड़की के लड़के से शास्त्र निषेध करता है। लेकिन ये डुकरिया पुराण वाला ये लोभी मन, ये जो आग देगा उसी को सब मिलेगा, तो हमें लड़की को देना है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल असत है। यह आचरण सत्य नहीं, इससे सदगति नहीं होती, प्राणी की दुर्गति होती है ऊपर, और दुर्परिवारों में उसका जन्म भी होता है। ये सब बड़ी रहस्य बताओ, ये सब तो कोई पढ़ते ही लिखता नहीं। इस मंत्र में दिन और रात रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। रात दिन 24 घंटे वो काल ही है, काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके, काल रूप परमेश्वर है, कल्पना करके जीवन उपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। दिन और रात दोनों मिलके जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। उसका ये दिन तो मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाश में विशुद्ध स्वरूप है, और रात्रि ही भोग रूप रही रात्रि भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाशमय मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक ना पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। ये जो काल रूप परमेश्वर है, दिन में स्त्री प्रसंग करने पर ये उसको गति इस तरह की होती है, शाप मिलता है। इससे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं, वे यदि शास्त्र के नियमानुसार ऋतु काल में रात्रि के समय नियमानुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं, तो वे शास्त्र की आज्ञा पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से यूं कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करने और विहित रात्रियों में शास्त्रानुसार नियमित और संयमित रूप से केवल संतान की इच्छा से ही सहवास करने का उपदेश दिया गया है, तभी वो ब्रह्मचर्य की गणना में आता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य की गणना में नहीं आता। अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै, अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै। अच्छा, अब ये सब बातें लोक में व्याप्त है। घर में पहले बड़े ये कहते हैं, हमारी दादी कहती थी या पंडित जी कहते हैं, अब उसमें संस्कृत भाषा नहीं कोई जानता, पर लेकिन जो परंपरा चली है, परंपरा है तो यही है, इसे ही परंपरा है, और इसी परंपरा को उन्मूलन लोग आज कर रहे हैं। जो वितंडावादी लोग हैं, जो गलत लोग हैं, पैसा दे के ये परंपरा इनकी टूट जाए तो इनकी जो दिव्य बुद्धि तत्व है वो समाप्त हो जाए, ये सब चल रहा है, और इनका जो दिव्य चिंतन है वो सब चला जाए, ये षड्यंत्र है। और इसको कोई करते क्या, यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है, हम दोनों अलग, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगे, हम अलग रहेंगे, मनमाना करेंगे, और मनमाना कुछ पता है नहीं। फिर क्या होगा, प्रेत संतान होगी, राक्षस संतान होगी, काहिर संतान होगी, और फिर रोना बुढ़ापे में बैठ के। भाई उनके रास्ते आप खोलेंगे, वैसे ही जीव आएंगे। वो कोई जीव को आपका बच्चा थोड़ी है, चूंकि आपके शरीर का संबंध है इसलिए उसको आप बच्चा कहते हो, लेकिन असली में तो वो आपका संस्कारित संबंध पता नहीं क्या लेने क्या देने आया है। तो अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै, अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै। तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति, तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप बताकर अन्न की महिमा कह रहे हैं कि यह सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, जो सब लोग आहार करते हैं, क्योंकि इसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को प्रकारांतर से प्रजापति कहा गया। अब पहले बतलाए हुए
दो प्रकार के साधकों को मिलने का, जो दो प्रकार के साधक है, एक निष्काम साधक, एक शुक्ल पक्षी उपासक, एक कृष्ण पक्षी उपासक। ये दोनों, एक सकाम एक निष्काम, एक भोग, एक शरीर के नीचे वाले पदार्थ को चाहने वाला और एक ऊपर ऊर्ध्वगति जाने वाला। इनके जो फल अलग अलग हैं, पृथक पृथक फल का वर्णन कर रहे हैं। तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम, चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते, तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषाम्, वैष ब्रह्मलोको येषाम्, तपो ब्रह्मचर्येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्, तपो ब्रह्मचर्येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। जो लोग संतान उत्पत्ति रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न है, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप से जो युक्त है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को ब्रह्मलोक परम पद परम गति मिला करता है, दूसरे को नहीं मिलता। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोके, नयेषु जीवमम् अमृतं न मायाचेति, नयेषु जीर्णमृतं न मायाचेति। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, ब्रह्मलोको, नयेषु जीयम् अनृतं न मायाचेति, नयेषु जीयम् अनृतं न मायाचेति। जिनमें कुटिलता का लेश मात्र भी नहीं बचा, जिनका हृदय कुटिल नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते, असत्यमय आचरण जो नहीं करते, जिनमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव हो गया है, वे सब प्रकार से छल कपट से शून्य है, उन्हीं को वो विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनके विपरीत लक्षणों वाले हैं, उनको ब्रह्मलोक का अनुभव नहीं होता। अब ये प्रथम प्रश्न समाप्त। अब द्वितीय प्रश्न, ये हम लोग कल सुनेंगे। ये है, देखिए, लोक परंपराएं, लोक की बात, ये सब वेद उपनिषद के आधार पर जो जिंदगी जीने की शैली है, यही धर्म है। अब ये सब कहने वाले सब समझते तो है नहीं, क्योंकि सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। कहते हैं वो स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, क्या आदमी को, क्या औरत को, ऐसा नहीं। ये सब तर्क कुतर्क है। लेकिन जो भैया ना पढ़े, सुना जाना है। चलो वही वाला पढ़ ले। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रही है, जिसे देखो उधर ही ललचा रही है। सतगुरु ज्ञान को अपना रही है, सतत गुरु ज्ञान को अपना रही है। देखते नवियोग
को जो रूप अपना मान दे जो, देह को जो रूप अपना मान दे वो, देह को ही रूप अपना मान दे जो, देह को ही रूप अपना मान दे जो, वही जीव विनाश पथ में जा रही है, वही जीव विनाश पथ में जा रही है, वही मानव शांति जग में पा रही है, वही मानव शांति जग में पा रही है, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं, वही चिंतित भयातुर घबरा रही है, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रही है, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जहाँ मैं नहीं है वहीं शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता। आज जैसा सुना है ना, एकदम आमना सामना होता है जब परमात्मा से, तब उसको ये बात, तुम तो सो गए उस प्रसंग में ही, सुने नहीं और क्या। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। आश्रय छूटते ही परमाश्रय उपलब्ध होता है। जो ज्ञान प्रकाश में प्रेम में प्रभु को नित्य पूर्ण नहीं देख पाते, वही देहाभिमान से भरे हैं। सत्य के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की परम आवश्यकता है, जो कि मान भोग लोभ के त्याग में ही संभव है। ये देखो, संभूति और असंभूति, चंद्र रई और हाँ, ये वैसे इसकी हिंदी दोबारा पढ़ने वाली है। जितना अभी तक पढ़ा है, ये दोबारा एक बार दोहरा ले हिंदी में तो और स्पष्ट हो जाएगा ना, ठीक रहेगा। कल वही पढ़ लेते हैं। जो मान भोग लोभ के त्याग में ही संभव है। विवेकी साधक जीवन में होकर मृत्यु का परिचय प्राप्त करता है, मृत्यु का भय नहीं करता। जहाँ छूटने खोने वाली वस्तुओं में आसक्ति है, उसी को मृत्यु का भय होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं रौं
ओम साधु भव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।